हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हर एक वीडियो में भगवत गीता का एक एक श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का इस पहले वीडियो में भगवत गीता का जो पहला अध्याय और पहला श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवत गीता इतना बहुत अच्छा किताब है जो हम सनातन धर्म में है वो पढ़ना चाहिए। अगर एक बार भगवत गीता आपने पढ़ लिया तो कोई और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में पूरा वेदांत का सारांश है। एक बार अच्छी तरीके से हम भगवत गीता को पढ़ लेंगे तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सब हम सॉल्व कर सकेंगे। भले ही वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो, उसका सब सॉल्यूशन भगवत गीता में है। तो 18 अध्याय है भगवत गीता में और 700 श्लोक है। तो धीरे धीरे हम भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पहला अध्याय पहला श्लोक से शुरू कर रहे हैं। भारत में रहने के कारण हमें तो पता है कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ। जो हस्तिनापुरी है उसके असली हकदार तो पांडव ही थे, लेकिन उनसे छल से उनका जो राज्य है उनसे छीना गया और बहुत अलग अलग तरीके से उनको मारने का प्रयास भी किया। बट उन सब कठिनाइयों से पांडव बाहर आए भगवान कृष्ण की कृपा से। तो हमें भी अपने जीवन में भगवत गीता से, जीवन के संघर्ष से आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मदद मिलेगा भगवत गीता से। तो आप मेरे साथ भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो कुरुक्षेत्र भूमि है, वहाँ पे पांडव और कौरव एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। और वहाँ पे पहला श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कौन है धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र हमें पता है दुर्योधन के पिताजी हैं। तो उनको 100 पुत्र थे जिनको हम कौरव बोलते हैं। तो कौरव 100 लोग थे और ये कौरव पांडवों पर बहुत अत्याचार करते थे। असलियत में पांडु को मिलना चाहिए था, पांडु पुत्रों को मिलना चाहिए था वो राज्य, लेकिन पांडवों से उनका हक का ज़मीन छीना गया। और ये सिर्फ ज़मीन के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। धर्म किसके लिए? क्योंकि जो अपने भाइयों को भी सहानुभूति से नहीं देखता है, और द्रौपदी जो है दुर्योधन के माँ के समान है, कौरव के माँ के समान है, दीदी के समान है, उनके साथ भी अत्याचार किया, तो एकदम गलत हो गया। तो जो अपने सगे परिवारों के साथ ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे लोग अगर राज्यभार का जिम्मेदारी लेंगे तो साधारण जनता के साथ भी यही करने वाले हैं। तो इसी कारण भगवान कृष्ण चाहते थे कि महाभारत युद्ध हो, और जो
असलियत में सिंहासन में बैठना चाहिए वही व्यक्ति बैठे करके, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति बैठेंगे तो और अधर्म हो जाएगा और अत्याचार होगा, और ये भगवान नहीं चाहते थे। अभी जैसे कि कोई क्राइम होता है तो पुलिस आते हैं क्राइम को रोकने के लिए। अगर ऐसा कोई क्राइम है जो पुलिस हैंडल नहीं कर सके, तो उससे भी बड़ा क्राइम ब्रांच या नारकोटिक्स, ऐसे ऐसे जैसे जैसे क्राइम बड़ा होता है वैसे वैसे डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है। अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है तो मिलिट्री इन्वॉल्व होता है, नेशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है। तो जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जाता है, उसी तरह जो इन्वॉल्विंग डिपार्टमेंट है उस क्राइम को रोकने के लिए, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसी तरह जब दुनिया में धर्म कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि देवता लोग भी सॉल्व नहीं कर सकते उतना बड़ा प्रॉब्लम जब ये दुनिया में होता है, तब भगवान अवतरित होते हैं। तो हम सोचेंगे अभी दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर भगवान क्यों नहीं आ रहा है? अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है ही, बट इतना प्रॉब्लम्स नहीं है जितना सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में था। कलयुग में भी भगवान ने अवतार लिया है। कैसे? नाम के रूप में, गीता भागवत के रूप में। अगर पूर्व युगों की तरह भगवान मारना चाहे, जो जो अधर्म कर रहे हैं उनको मारना चाहे, तो हर किसी को मारना पड़ेगा। क्योंकि धर्म और अधर्म आज कलयुग में हर किसी के अंदर है। तो मारना है तो सबको तो मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान लोगों को मारते नहीं है कलयुग में, भगवान करुणा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आ चुके हैं 500 साल पहले बंगाल में। और महाप्रभु के वंश में, परंपरा में हम भगवत गीता और भागवत सीखेंगे, भगवान का नाम कैसे जप करना ये सीखेंगे, तो हमें भक्ति में के मार्ग में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे भी धृतराष्ट्र जो कौरव के पिताजी हैं, वो चाहते थे कि उनका ही बेटा दुर्योधन सिंहासन पे बैठे, बट सिंहासन पे बैठने का कोई योग्यता नहीं है, फिर भी धृतराष्ट्र वो चाहते हैं। इसलिए किसी भी तरह पांडवों का मारने का निश्चय करते हैं धृतराष्ट्र। भले ही वो सबके सामने वो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी जो दुर्योधन और कौरव, बाकी उनके जो भाई लोग सब मिल के जो करते हैं, उसके लिए कभी ना नहीं बोलते, क्योंकि अंदर से धृतराष्ट्र चाहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये एक ही तरीका है, क्योंकि शक्ति से हम पांडवों को कभी हरा नहीं सकते, मेरे बेटे उनको हरा नहीं सकते हैं। तो यही एक ही मार्ग है, पांडवों को मारना ही पड़ेगा, छल से किसी भी तरह उनसे सब राज्य छीनना पड़ेगा। ये एक ही तरीका है मेरे बेटे को सिंहासन पर बैठने के लिए। और धृतराष्ट्र उसके खुद का राज्य भी सुरक्षित करना चाहते हैं, वो खुद सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। और ये आगे महाभारत में हम देख सकते हैं कि उनके 100 पुत्र मारे जाने के बावजूद धृतराष्ट्र पांडवों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही मिलजुल के खाना खाते हैं। उनको कुछ शर्म नहीं लगता है कि मेरे 100 बेटे मारे गए हैं और जिन्होंने मारा उनके साथ ही मैं बैठ के खा रहा हूँ, एकदम सुखी से रह रहा हूँ, ऐसा कुछ उसको लगा ही नहीं। इतने स्वार्थ है। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र से इतना प्रेम करता है, मतलब राष्ट्र से प्रेम करना यानी अपने मातृभूमि से प्रेम ऐसा नहीं है। उनको राष्ट्र से भी प्रेम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र से जो प्रेम करता है वो राष्ट्र के हित में सोचता है। धृतराष्ट्र एकदम स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। उनको ये चिंता नहीं कि बेटा मरे,
ये प्रजा जो है उनको दुख मिले, वो सब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक ही फ़र्क है कि मैं सिंहासन में बैठना चाहिए, मैं राजा रहूँ बस। तो आजकल हम देख सकते हैं ऐसे ही लोग हैं ज़्यादा, जो अपने परिवार को भी, अपने कर्तव्यों को भी कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए। समझ रहे हैं ना? तो धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र किस लिए कहा गया है? धृतराष्ट्र को डर है कि कुरुक्षेत्र जो है धर्म भूमि है, वहाँ पे हमेशा एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पे हमेशा धर्म कार्य, धार्मिक कार्य होता है। तो वहाँ पे अगर युद्ध हो रहा है तो ऐसे ही लोग जीतेंगे जो धार्मिक धार्मिक हो। और इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे बेटे जो है अधार्मिक है, तो उनको चिंता हो रहा है कि यहाँ पे अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। और ये किसी भी तरह अपने बच्चे जीतना चाहते थे। तो वो कह रहा है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे बच्चे, मेरे बेटे और पांडु पुत्र भी एकत्रित हुए हैं। तो वहां क्या चल रहा है ये पूछ रहा है धृतराष्ट्र। किनसे? संजय से। सो संजय जो है धृतराष्ट्र के मित्र भी है और सारथी भी है। तो जब व्यास महर्षि चाहते थे युद्ध में जो हो रहा है ये धृतराष्ट्र भी देखे, ताकि वो सीखे उसके स्वार्थ के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है राज्य में, और उनके बच्चे भी बिना कारण मारे जाने वाले हैं, ये सब वो अपने आंखों से देखे। इसलिए व्यास महर्षि उनको दिव्य दृष्टि देना चाहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र को पता है क्या होने वाला है। सोचो कितना अजीब आदमी है ना, वो उसको खुद मालूम है कि क्या होने वाला है, हमारा जीत नहीं हो सकता, हमारा नुकसान होगा, फिर भी वो बुराई से पीछे हटता नहीं है। आजकल के लोग भी ऐसे ही हैं। अच्छी तरीके से मालूम है कि दारू पीना बुरी बात है, उससे हमारा शरीर नष्ट होता है, परिवार में प्रॉब्लम होता है, फिर भी उससे बाहर आना नहीं चाहता है, जानकर भी अनजान बन जाते हैं, है ना। तो ये पहला श्लोक से हमें ये सीखना है कि धृतराष्ट्र के जैसा हम नहीं बनना चाहिए, गलत कार्यों से दूर हटना है, अच्छे कार्य हमें स्वीकार करना है, भले ही उसमें बहुत कठिनाई आए। पांडवों के जीवन में हम देख सकते हैं उनके प्रति बहुत बहुत अधर्म हुआ है, फिर भी वो अच्छाई से पीछे हटे नहीं। तो हमें भी इसी तरह अपने जीवन में हमेशा अच्छाई का मार्ग स्वीकार करना है। इससे हमें हमेशा देर आए दुरुस्त आए, ऐसे बोलते हैं ना। तरक्की थोड़ा लेट मिला तो भी चलेगा, बट ऐसा तरक्की मिलेगा जो स्थायी रहे। नहीं तो हम क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए अपने अच्छाई का, चरित्र का कुर्बान करेंगे, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान आगे चल के हमें भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो अगले वीडियो में हम दूसरा श्लोक अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।